हेलो स्टूडेंट, मैं हूं शुभम सर। आप सभी का एसएम फिजिक्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिज्म के बारे में और प्रिज्म के द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। देखते हैं प्रिज्म क्या है। प्रिज्म एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम होता है जो कि किसी कोण पर दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। जैसे आप लोगों को हम प्रिज्म दिखाएंगे, आखिर प्रिज्म होता क्या है। तो प्रिज्म यहां पर आपको प्रैक्टिकली देखने को मिल रहा होगा कि आखिर प्रिज्म किस आकार के रूप में। प्रिज्म यही आपका है, ये आपका क्या है, प्रिज्म है। तो प्रिज्म जो होता है किसी समांग का अर्थ होता है कि एक ही चीज का मिश्रण, जैसे एक कांच का मिश्रण है। तो यहाँ पर समांग पारदर्शी माध्यम है जो कि किसी कोण पर, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस वाले पार्ट पे कि किसी कोण पर दो समतल पृष्ठ, एक ए वाला पृष्ठ और एक ए वाला, दो समतल पृष्ठों पर क्या होता है कि बीच में एक कोण झुका होता है या घिरा होता है। तो ऐसी आकृति या ऐसे माध्यम को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिज्म बोलते हैं। तो आगे देखते हैं प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो यहां पर प्रिज्म के बारे में हम लोग कुछ और जानकारी देख लेते हैं कि प्रिज्म क्या हुआ, किसी समांग पारदर्शी माध्यम। यहां पर प्रिज्म क्या है, कोई एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम होता है जो कि किसी कोण पर, ये देखिए यहां पर एक कोण हो गया जो किसी कोण पर दो समतल, ए वाला पृष्ठ और ए वाला, दो समतल पृष्ठों से क्या होता है, घिरा होता है। तो ऐसे माध्यम को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। अब यहां पर जो जिस कोण पर ये दोनों समतल पृष्ठ घिरे होते हैं, इस कोण को हम लोग प्रिज्म कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रिज्म कोण कहते हैं। और प्रिज्म कोण के सामने वाली भुजा को आधार बोला जाता है। उसके बाद जिन दो समतल पृष्ठों के बीच एक कोण क्या होता है, झुका होता है, घिरा होता है, इस पृष्ठ को हम इस वाले और इस वाले, इन दोनों पृष्ठों को क्या बोलते हैं, अपवर्तक पृष्ठ बोलते हैं। अपवर्तक पृष्ठ, अपवर्तक पृष्ठ इसलिए बोला जाता है क्योंकि प्रकाश की किरण क्या करेगी, जब किसी माध्यम से प्रिज्म पर पड़ेगी तो अपवर्तन की घटना होगी, अतः इसे क्या बोलते हैं, अपवर्तक पृष्ठ बोलते हैं। ये आपका था प्रिज्म। आगे हम लोग देखते हैं कि प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। आगे हम लोग देखते हैं कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, तो यहां मान लिया जाता है कि माना ABC, मानते हैं कि माना ABC एक प्रिज्म है। इस प्रिज्म पर एक श्वेत प्रकाश की किरण, यानी सूर्य से चलने वाली प्रकाश किरण, एक यहां पर प्रकाश की किरण PQ क्या करती है, प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ AB पर आपतित होती है। और जब यह आपतित होती है तो जिस बिंदु पर पड़ती है उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं, और इस बिंदु पर एक अभिलंब डाल दिया जाता है। तब प्रकाश की किरण, चूंकि ये प्रिज्म जो है कांच का बना होगा, तो प्रिज्म आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सघन माध्यम होगा। जबकि प्रकाश की किरण वायु से आएगी तो माध्यम आपका क्या कहा जाएगा, विरल कहा जाएगा। तो इस प्रकार से प्रकाश की किरण PQ जो है वो विरल माध्यम में चल करके जब प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ AB पर पड़ती है तो अभिलंब यमयन की ओर क्या करती है, झुक जाती है। उसके बाद इसके पश्चात हम देखते हैं प्रिज्म के भीतर एक प्रकाश की किरण किवाड़ दिशा में चली जाती है, और जब यह चलती है कांच के भीतर और अपवर्तक पृष्ठ AC की बिंदु R पर पहुंचती है तो प्रकाश की किरण सघन से चलकर विरल में निकलेगी, और जब विरल में निकलेगी तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण क्या करेगी, अपने मार्ग से विचलित होकर के अभिलंब से दूर हट जाती है, अर्थात अभिलंब ON से क्या करती है, दूर हट जाती है और आर्यन दिशा में निर्गत हो जाती है। तो यह घटना आपका क्या कहलाता है, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। आगे हम लोग प्रिज्म सूत्र देखेंगे, विचलन देखेंगे क्या है। तो यहां पर जो आपतित किरण है PQ, आपतित किरण PQ को आगे की ओर अगर बढ़ाते हैं, तो यहां पर आगे की ओर हम लोग बढ़ा देते हैं PQ को, तो PQ को आगे की ओर बढ़ाया जाता है, और निर्गत किरण RS को क्या करते हैं, पीछे की ओर बढ़ाते हैं। यानी आपतित किरण PQ को आगे की ओर और निर्गत किरण RS को पीछे की ओर, इन किरणों के बीच जो बना कोण होता है इसे डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं, और ये डेल्टा ही क्या होता है, विचलन कोण होता है। इस डेल्टा को हम लोग क्या बोलेंगे, विचलन कोण कहते हैं। विचलन एंगल यानी कि आपका एक कोण हो जाएगा। तो इस प्रकार प्रिज्म के द्वारा अगर हम अपवर्तनांक का सूत्र निकालेंगे तो n बराबर क्या निकलेगा, साइन A प्लस
डेल्टा एम और अपान क्या हो जाएगा 2 और पूरे का बटा साइन ए बाई 2। ये होगा प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तनांक का सूत्र। और कंडीशन अगर यहां पर देखा जाए कि यदि प्रिज्म जो है बहुत पतला है, यदि प्रिज्म बहुत पतला अगर होता है, अर्थात कि पतला में भी कंडीशन होती है कि जो प्रिज्म कोण बनता है पतले के लिए वो लगभग 5 अंश यानी 5 डिग्री से कम होता है। तो यदि प्रिज्म बहुत पतला हो तो डेल्टा एम विचलन जो कोण होता है, विचलन कोण, और डेल्टा एम इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू ए होता है पतले प्रिज्म के लिए। और ध्यान देना कंपटीशन में आपका पूछा जाता है कि प्रिज्म का कोण, पतले प्रिज्म का कोण कितना होता है। तो पतले प्रिज्म का कोण, पतले प्रिज्म का कोण 5 अंश से कम होता है। आगे हम लोग देखते हैं श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो सूर्य से चलने वाली प्रकाश की किरणें, सूर्य से चलने वाली प्रकाश की किरणें जब किसी प्रिज्म पर पड़ती है तो प्रिज्म पर पड़ने के पश्चात वह अपने अवयवी संगत 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं। इसी घटना को क्या कहते हैं, श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। जब कोई श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म पर पड़ती है तो पड़ने के पश्चात यह अपने अवयवी संगत 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो देखिए यहां पर मानते हैं कि माना कोई श्वेत प्रकाश की किरण क्या करती है, किसी प्रिज्म पर पड़ती है तो पड़ने के पश्चात यह अपने संगत 7 रंगों में क्या होती है, बट जाती है, यानी कि विभक्त हो जाती है। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसमें जो रंग होते हैं VIBGYOR, इस तरीके से हम लोग आसानी से पढ़ सकते हैं। ये आपका विबग्योर होता है, तो V का अर्थ होता है वायलेट, V का अर्थ होगा वायलेट। तो वायलेट इधर हम लोग देख लेते हैं, R से शुरू करते हैं, R का अर्थ होगा रेड, तो रेड मतलब क्या होगा, लाल हो जाएगा। उसके बाद O से देखिए ऑरेंज हो जाएगा, ऑरेंज माने क्या हो जाएगा, नारंगी। उसके बाद फिर Y देखते हैं, Y आपका येलो हो जाएगा, येलो आपका पीला। उसके बाद G यानी कि ग्रीन हो जाएगा, ग्रीन मतलब हरा हो जाएगा। उसके बाद ब्लू आएगा, ब्लू माने क्या होगा आपका, नीला हो जाएगा। उसके बाद इंडिगो आएगा, इंडिगो, तो इंडिगो आपका हो जाएगा जमुनी, जमुनी हो जाएगा। उसके बाद वायलेट आ जाएगा, तो वायलेट का मतलब क्या होता है, बैगनी। उसके बाद इनको अगर हम लोग क्रम से अगर ज्ञात करना चाहे तो हिंदी में आप लोग लिख सकते हैं बैजनी, बैजनी, ये आपका हो गया। उसके बाद हपी हो गया, उसके बाद नाला, बैजनी हपी नाला, यानी कि बैजनी हपी नाला। तो बैगनी जा से जमुनी, नी से नीला, हा से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, ला से लाल। तो बैजनी हपी नाला के जरिए आप लोग ये 7 रंग को ध्यान से देख सकते हैं किस प्रकार से। अब आगे 2-3 पॉइंट आगे हम लोग देखेंगे इसके बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पर जो प्रकाश की किरण यहाँ पर अपने संगत 7 रंगों में बट जाती है, तो यहाँ पर बैगनी रंग जो होता है, इस बैगनी रंग का जो विचलन कोण होता है वो सबसे ज्यादा होगा। बैगनी रंग का विचलन कोण सबसे ज्यादा होगा और लाल रंग का विचलन कोण सबसे कम होगा। यहां पर देखते हैं कि बैगनी रंग की जो परिकिरण होता है और आवृत्ति सबसे ज्यादा होगी और लाल रंग का परिकिरण और आवृत्ति सबसे कम होती है। उसके बाद देखते हैं हम लोग तरंगदैर्घ्य के बारे में, तो लाल रंग की तरंगदैर्घ्य ज्यादा होती है बैगनी। हाँ तो बच्चों आगे हम लोग देखते हैं प्रकाश का परिकिरण क्या होता है। तो परिकिरण का अर्थ होता है फैलाव, यानी कि फैलाना। तो सूर्य से चलने वाला जब प्रकाश चलता है तो उसी की घटना में प्रकाश कैसे फैलता है, उसी को हम लोगों को देखना है कि प्रकाश का परिकिरण क्या है। तो सूर्य से चलने वाला प्रकाश, सूर्य से चलने वाला प्रकाश जब वायुमंडल से गुजरता है, एटमॉस्फेयर से गुजरता है, तो वायुमंडल से गुजरने पर वायुमंडल में उपस्थित धूल के कण, धुआं के कण, पानी की बूंदे और गैस के अणु पाए जाते हैं। तो इन सभी से क्या करता है, प्रकाश टकराता है और टकराने के पश्चात प्रकाश क्या करता है, सभी दिशाओं में फैल जाता है।
इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परिकिरण। आगे हम लोग फिगर के माध्यम से समझते हैं कि प्रकाश का परिकिरण क्या है। इस जरिए आप लोगों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहेगा। तो यहां पर मान लेते हैं कि सूर्य है और बीच में हमारा क्या है, वायुमंडल है। यहां लिख दिया जाता है कि वायुमंडल, और यहां से प्रकाश की किरणें इस प्रकार से आती है। और यहां मान लीजिए कि हम लोग रहते हैं, ये आप हो गए, यहां पर जनजीवन आपका है, मान लिया जाता है, यहां पर पेड़ वगैरह इस प्रकार से है। तो यहां पर वायुमंडल में सूक्ष्म कण पाए जाते हैं, ये सूक्ष्म कण मौजूद होते हैं। सूक्ष्म कण कौन कौन से होते हैं, पानी की बूंदें, उसके बाद वायु के अणु होते हैं, वायु के कण, गैस के अणु पाए जाते हैं। तो ये सभी सूक्ष्म कण क्या होते हैं, वायुमंडल में मौजूद होते हैं। तो यहां पर ये प्रकाश की किरणें जब सूर्य से चलती है तो वायुमंडल में उपस्थित इन सूक्ष्म कणों से क्या करती है, टकरा जाती है। मान लेते हैं ये आपका एक सूक्ष्म कण है, तो यहां पर प्रकाश की किरण आई और टकराई, और टकराने के पश्चात प्रकाश क्या करता है, सभी दिशाओं में फैल जाता है। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परिकिरण कहते हैं। यानी कि जब सूर्य से चलने वाली प्रकाश की किरणें वायुमंडल से गुजरती हैं तो वायुमंडल में उपस्थित सूक्ष्म कण, धूल के कण जैसे पानी की बूंदें और गैस के अणु, इन सभी से प्रकाश क्या करता है, टकराता है। तो टकराने के पश्चात प्रकाश क्या करता है, सभी दिशाओं में फैल जाता है। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परिकिरण कहते हैं। अब ध्यान देना कि लाल रंग का परिकिरण जो होता है वो सबसे कम होता है, और बैगनी रंग का परिकिरण जो होता है वो सबसे ज्यादा है। यही कारण होता है कि आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो आकाश का रंग नीला अगर देखा जाए क्यों दिखाई देता है, तो जब सूर्य से चलने वाली प्रकाश की किरणें वायुमंडल से गुजरती हैं तो वायुमंडल से गुजरने पर उसमें उपस्थित सूक्ष्म कणों से टकराएंगी। टकराने के पश्चात प्रकाश क्या करता है, सभी दिशाओं में फैल जाता है। और चूंकि बैगनी रंग का जो परिकिरण होता है, बैगनी रंग का वो सबसे ज्यादा होता है, लाल का कम होगा। तो बैगनी रंग क्या करेगा, सभी दिशाओं में अधिक मात्रा में फैल जाता है, परंतु नीले रंग की तीव्रता ज्यादा होती है, बैगनी रंग की तीव्रता कम होती है। इसी कारण से हमारी आंखों पर जो प्रकाश सबसे जल्दी पहुंचता है वो नीला होता है। इसी के कारण आसमान का रंग हमें नीला दिखाई देता है।